सोचिए अगर महाभारत के युद्ध में सिर्फ एक योद्धा अपना पक्ष बदल देता, अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़कर धर्म का साथ देने का फैसला कर लिया होता, तो क्या महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता? क्या दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत उससे छिन जाती? क्या भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के होते हुए भी पांडवों को युद्ध करना पड़ता? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कर्ण को समय रहते पता चल जाता कि वह वास्तव में कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है, तो क्या वह अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा होता? शायद आपको लगेगा कि इसका जवाब बहुत आसान है, लेकिन महाभारत की कहानी में एक ऐसा मोड़ था जहां कर्ण के सिर्फ एक फैसले से पूरी कहानी की दिशा बदल सकती थी। और यही सवाल आज हम समझेंगे। अगर कर्ण अधर्म का साथ नहीं देता, तो क्या महाभारत का अंत सच में बदल जाता? नमस्कार दोस्तों, और अगर आपको रामायण, महाभारत और पुराणों के ऐसे ही रहस्य जाना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल क्या है संसार 2 इंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही अनसुनी और रोचक कथाएं लेकर आते रहते हैं। आज की कहानी सिर्फ कर्ण और अर्जुन की नहीं है। आज की कहानी है उस एक फैसले की जो शायद पूरे कुरुक्षेत्र का परिणाम बदल सकता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्ण के उस सच से जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, लेकिन उसके जन्म की कहानी ही ऐसी थी कि जन्म लेते ही उसे अपनी माँ से अलग होना पड़ा। कुंती ने समाज के भय के कारण नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। इसके बाद कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। कर्ण बड़ा हुआ, उसके भीतर एक महान योद्धा बनने की इच्छा थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी हमेशा रही, उसे सम्मान चाहिए था, उसे अपनी पहचान चाहिए थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। जब कर्ण ने पहली बार राजकुमारों के बीच अपनी युद्धकला का प्रदर्शन किया, तब उसने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उसके जन्म और कुल को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। उस समय दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया, और यहीं से कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती शुरू हुई। कर्ण को वह सम्मान मिला जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। लेकिन दोस्तों, यही महाभारत की सबसे बड़ी उलझन पैदा होती है। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, लेकिन दुर्योधन हमेशा धर्म के पक्ष में नहीं था। कर्ण यह जानता था, फिर भी उसने मित्रता नहीं छोड़ी। अब सोचिए अगर उस समय कर्ण ने दुर्योधन से कहा होता, मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अन्याय के साथ नहीं, तो क्या होता? शायद दुर्योधन की कहानी वहीं से बदल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद आया वह समय जब पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। लाक्षागृह की घटना हुई, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, इंद्रप्रस्थ बना, और फिर आया वह कुख्यात द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग। युधिष्ठिर ने अपना राज्य और बहुत कुछ दांव पर खो दिया। द्रौपदी को सभा में लाया गया, और यही वह घटना थी जिसने महाभारत के युद्ध की नींव को और मजबूत कर दिया। कर्ण ने उस सभा में द्रौपदी के अपमान का समर्थन किया। यहीं से एक सवाल उठता है, क्या कर्ण महान योद्धा होने के बावजूद नैतिक रूप से गलत पक्ष पर खड़ा हो चुका था? यही महाभारत की सबसे बड़ी विडंबना है। किसी व्यक्ति में महान गुण हो सकते हैं, वह दानवीर हो सकता है, बहादुर हो सकता है, अपने मित्र के प्रति वफादार हो सकता है, लेकिन अगर वह गलत निर्णय का साथ देता रहे, तो उसकी महानता भी उसके कर्मों के परिणाम को नहीं बदल सकती। और अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां कर्ण को उसके जीवन का सबसे बड़ा सच पता चलने वाला था। युद्ध से ठीक पहले कुंती कर्ण से मिलने गयी। उन्होंने कर्ण को बताया कि वह उनका पुत्र है, और सिर्फ पुत्र नहीं, वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। अब कल्पना कीजिए उस पल की, जिस अर्जुन को कर्ण अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था, वह वास्तव में उसका छोटा भाई था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी कर्ण के छोटे भाई थे। कुंती ने कर्ण से पांडवों का साथ देने का आग्रह किया। अगर कर्ण उस समय पांडवों के साथ आ जाता, तो क्या होता? यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई बनकर उनके साथ खड़ा हो जाता। उसकी युद्ध क्षमता पांडवों की सेना के लिए बहुत बड़ी ताकत होती, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी दुर्योधन की मानसिक स्थिति। जिस व्यक्ति पर दुर्योधन सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही व्यक्ति अगर उसे छोड़ देता, तो दुर्योधन की रणनीति हिल सकती थी। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। उसने कुंती से कहा कि वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ कर्ण का चरित्र बेहद जटिल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जन्म देने वाली माँ थी, दूसरी तरफ वह मित्र था जिसने उसे सम्मान दिया था। कर्ण ने मित्रता को चुना,
लेकिन अब सोचिए, अगर कर्ण धर्म का साथ चुन लेता तो सबसे पहले दुर्योधन की सेना की सबसे बड़ी ताकत कम हो जाती, क्योंकि कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह दुर्योधन के आत्मविश्वास का आधार भी था। दुर्योधन को लगता था कि उसके पास कर्ण है, अर्जुन के सामने कर्ण खड़ा हो सकता है, पांडवों को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अगर कर्ण ही उसके सामने खड़ा हो जाता तो दुर्योधन की स्थिति क्या होती? और दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ कर्ण के पक्ष बदलने से महाभारत का युद्ध रुक जाता? शायद नहीं, क्योंकि दुर्योधन का संघर्ष केवल कर्ण के कारण नहीं था। उसके भीतर राज्य पाने की इच्छा थी, पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी और हस्तिनापुर पर अपना अधिकार बनाए रखने की महत्वाकांक्षा थी। इसलिए संभव है कि कर्ण के बिना भी युद्ध होता, लेकिन युद्ध की ताकत का संतुलन जरूर बदल जाता। अब सोचिए, अगर कर्ण पांडवों के साथ होता तो कौरवों की तरफ से कौन अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनता? भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा? इनमें से कोई भी कर्ण जैसी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के साथ अर्जुन के सामने नहीं था। इसलिए कर्ण का पक्ष बदलना युद्ध के मानसिक संतुलन को भी बदल सकता था, और यही वजह है कि कर्ण का निर्णय इतना महत्वपूर्ण था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कर्ण के पास सिर्फ शक्ति नहीं थी, उसके पास कवच कुंडल भी थे। इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे, कर्ण ने उन्हें दान में दे दिया। इसके बदले उसे शक्ति अस्त्र प्राप्त हुआ, जिसका प्रयोग उसने घटोत्कच के विरुद्ध किया। अब जरा सोचिए, अगर कर्ण धर्म के पक्ष में होता तो यह दिव्य अस्त्र किसके खिलाफ इस्तेमाल होता? क्या घटोत्कच बच जाता? क्या कौरव सेना की स्थिति बदल जाती? या फिर युद्ध के किसी दूसरे मोड़ पर वही अस्त्र अर्जुन के लिए इस्तेमाल होता? यहीं से महाभारत की वैकल्पिक कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक निर्णय दूसरे निर्णय को बदलता और दूसरा निर्णय तीसरे को। यही इतिहास और महाकाव्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक छोटा फैसला कई बड़े परिणाम पैदा कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं उस दिन की तरफ जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होता है। अगर कर्ण पांडवों के साथ होता तो पांडव सेना का मनोबल बहुत बढ़ जाता, लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन के पास अभी भी भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य महारथी होते। इसलिए युद्ध फिर भी आसान नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर बदलती, अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता, क्योंकि अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता महाभारत के युद्ध का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे, लेकिन अगर कर्ण ने धर्म का साथ दिया होता तो वही कर्ण अर्जुन का शत्रु नहीं बल्कि सहयोगी बन सकता था। और अब कल्पना कीजिए, एक तरफ अर्जुन का गांडीव के साथ, दूसरी तरफ कर्ण का विजय धनुष के साथ, दोनों एक ही सेना के लिए चल रहे हैं, तो कौरव सेना पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? यही सवाल हमें लेकर जाता है महाभारत के अगले और सबसे निर्णायक हिस्से की तरफ, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि कर्ण पांडवों के साथ होता तो कौन जीतता। असली सवाल है, क्या कर्ण के धर्म का साथ देने से दुर्योधन युद्ध करने की हिम्मत ही खो देता? और अगर दुर्योधन फिर भी युद्ध करता तो कुरुक्षेत्र में कौन सा परिणाम बदल सकता था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लेते हैं कि कर्ण ने कुंती की बात मान ली, कर्ण पांडवों के साथ आ गया और उसने दुर्योधन से साफ कह दिया, मित्रता अपनी जगह है, लेकिन अन्याय का साथ देना मेरे लिए संभव नहीं। दुर्योधन के लिए यह किसी बड़े आघात से कम नहीं होता, क्योंकि उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं खोना पड़ता, उसे अपना सबसे भरोसेमंद मित्र खोना पड़ता। लेकिन क्या दुर्योधन युद्ध रोक देता? संभवतः नहीं, क्योंकि दुर्योधन का संघर्ष अब व्यक्तिगत अहंकार और सत्ता की इच्छा में बदल चुका था। वह शायद फिर भी युद्ध करता, लेकिन अब एक बड़ा अंतर था, कर्ण पांडवों के पक्ष में था, यानी पांडवों के पास अर्जुन के अलावा एक और महान योद्धा मौजूद था। युधिष्ठिर के पास रणनीति थी, भीम के पास अपार शक्ति थी, अर्जुन के पास गांडीव और दिव्य अस्त्र थे, नकुल और सहदेव अपने अपने कौशल में निपुण थे, और अब उनके साथ कर्ण भी था। ऐसी स्थिति में पांडव सेना का संतुलन काफी मजबूत हो जाता। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि युद्ध एक दिन में खत्म हो जाता? क्योंकि कौरव पक्ष में भीष्म थे, और जब तक भीष्म जीवित थे कौरव सेना को हराना आसान नहीं था। यहाँ एक दिलचस्प परिस्थिति बनती, अगर कर्ण पांडव पक्ष में होता तो भीष्म के साथ उसका संबंध कैसा होता? कर्ण और भीष्म के बीच पहले से मतभेद रहे थे, लेकिन अब कर्ण को पांडवों का भाई मान लिया गया होता। संभव है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही कई बातें अलग तरीके से सामने आती, और शायद कर्ण स्वयं भीष्म के सामने जाकर कहता, मैं आपके विरुद्ध नहीं, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हूँ।
यह संवाद कल्पना है, लेकिन महाभारत के चरित्रों की परिस्थितियों को देखते हुए यह एक बेहद महत्वपूर्ण संभावित मोड़ होता। अब आते हैं द्रोणाचार्य पर। द्रोण कौरवों के सेनापति बने। उनका लक्ष्य था युधिष्ठिर को पकड़ना। कर्ण अगर पांडवों के साथ होता तो द्रोण की रणनीति के सामने पांडवों के पास एक अतिरिक्त महारथी होता और शायद कई युद्ध व्यवस्थाएं बदल जाती। अब आता है वह प्रसंग जो महाभारत के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है, अभिमन्यु। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अगर कर्ण पांडवों की तरफ होता तो संभव है कि वह चक्रव्यूह के अंदर या उसके आसपास पांडवों की सहायता के लिए अलग रणनीति बनाता, और अगर अभिमन्यु की मृत्यु टल जाती तो महाभारत का आगे का युद्ध बिल्कुल अलग रूप ले सकता था, क्योंकि अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था, वह भविष्य का एक महान योद्धा था। उसके जीवित रहने से पांडवों की आने वाली पीढ़ी भी मजबूत होती। लेकिन ध्यान रखिए, यह निश्चित इतिहास नहीं है। यह उस प्रश्न की काल्पनिक संभावना है कि अगर कर्ण ने अपना पक्ष बदल लिया होता तो क्या क्या बदल सकता था। अब आते हैं कर्ण और अर्जुन पर। वास्तविक कथा में दोनों के बीच अंतिम युद्ध हुआ, वही युद्ध जिसमें कर्ण का रथ फंस गया और अंततः अर्जुन ने उसे मार दिया। लेकिन हमारी इस वैकल्पिक कहानी में वह युद्ध कभी होता ही नहीं। क्योंकि कर्ण और अर्जुन एक ही पक्ष में होते, और यही शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा परिवर्तन होता। अर्जुन को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्ण को भी अर्जुन से लड़कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों एक दूसरे की शक्ति बन सकते थे। और दोस्तों, यही महाभारत हमें एक गहरी बात समझाती है। कई बार हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अगर सही परिस्थिति मिल जाए तो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी भी बन सकता है। अब सवाल आता है, क्या कर्ण पांडवों के साथ आकर राजा बन जाता? कुंती के अनुसार वह सबसे बड़ा पुत्र था, इसलिए उसे राज सिंहासन का अधिकार मिल सकता था। लेकिन क्या युधिष्ठिर उसे राजा बनने देते? यह भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे। अगर उन्हें पता चलता कि कर्ण वास्तव में उनके बड़े भाई हैं, तो संभव है कि वे उन्हें सम्मान देते। लेकिन कर्ण खुद भी शायद सत्ता के लिए पांडवों के साथ नहीं आता। उसका मुख्य उद्देश्य शायद अपने जन्म की सच्चाई स्वीकार करना और धर्म का साथ देना होता। और यही कर्ण का चरित्र और भी महान बन सकता था, क्योंकि वास्तविक कहानी में कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उसमें महान बनने की क्षमता थी, लेकिन उसके जीवन के कई निर्णय उसे गलत पक्ष के साथ बांधते चले गए। अब कल्पना कीजिए, अगर कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता के बदले धर्म को चुना होता तो इतिहास उसे किस रूप में याद करता? सिर्फ दानवीर कर्ण के रूप में, या उस महान योद्धा के रूप में जिसने सही समय पर सही पक्ष चुना? शायद दोनों। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या महाभारत का अंत बदल जाता? मेरे विचार से हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि महाभारत का मूल संघर्ष सिर्फ कर्ण और अर्जुन का संघर्ष नहीं था। वह सत्ता, अहंकार, अन्याय, परिवार, प्रतिशोध और धर्म के बीच का संघर्ष था। दुर्योधन के भीतर की महत्वाकांक्षा कर्ण से स्वतंत्र थी, इसलिए कर्ण के पक्ष बदलने के बावजूद युद्ध की संभावना बनी रहती। लेकिन युद्ध का परिणाम शायद जल्दी और अलग तरीके से आता। कौरवों की एक बड़ी सैन्य शक्ति कम हो जाती, दुर्योधन का आत्मविश्वास टूटता, अर्जुन और कर्ण एक साथ लड़ते, और संभव है कि पांडवों की विजय कम समय में हो जाती। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा रहस्य है। कर्ण अगर धर्म के पक्ष में आ भी जाता तो क्या वह अपने पुराने मित्र दुर्योधन के खिलाफ हथियार उठाता? यही सबसे कठिन प्रश्न है, क्योंकि कर्ण की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी उसकी मित्रता के प्रति निष्ठा। इसलिए संभव है कि वह दुर्योधन के विरुद्ध लड़ने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करता। शायद वह कहता, दुर्योधन, अभी भी समय है, पांडवों को उनका अधिकार दे दो। और अगर दुर्योधन मान जाता तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध ही नहीं होता, न लाखों योद्धाओं का विनाश होता, न कुरुवंश का इतना बड़ा पतन होता, न अभिमन्यु जैसी त्रासदी होती, न कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध होता, और शायद महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध इतिहास में हुआ ही नहीं होता। लेकिन क्या दुर्योधन मान जाता? यही वह सवाल है जिसका निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि महाभारत हमें यह नहीं बताती कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। लेकिन महाभारत हमें यह जरूर दिखाती है कि गलत संगति और गलत निर्णय किसी महान व्यक्ति को भी विनाश की ओर ले जा सकते हैं। कर्ण के पास प्रतिभा थी, शौर्य था, दानशीलता थी, मित्रता निभाने की क्षमता थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि उसकी निष्ठा कई बार उसे ऐसे निर्णयों के साथ खड़ा कर देती थी जिन्हें धर्म की कसौटी पर सही नहीं माना जा सकता।
और शायद यही कर्ण की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सिर्फ महान होना पर्याप्त नहीं है। महानता की असली परीक्षा तब होती है जब हमें अपने प्रिय व्यक्ति और सही रास्ते में से किसी एक को चुनना पड़े। कर्ण ने मित्रता चुनी, अगर उसने धर्म चुना होता तो शायद उसकी कहानी का अंत अलग होता। शायद वह अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा भाई और सहयोगी बनकर याद किया जाता, और शायद महाभारत का युद्ध भी अलग रूप लेता। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, यह एक वैकल्पिक कल्पना है। महाभारत की मूल कथा में कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें कर्ण को केवल अच्छा या बुरा कहकर समझने के बजाय उसके पूरे चरित्र को समझना चाहिए। वह एक ऐसा पात्र था जिसमें महान गुण भी थे और गंभीर नैतिक गलतियां भी, और शायद इसी वजह से हजारों वर्षों बाद भी लोग कर्ण की कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि कर्ण हमें एक सवाल छोड़ जाता है। अगर जिंदगी हमें दो रास्ते दे, एक अपने लोगों का और दूसरा धर्म का, तो हमें किसे चुनना चाहिए? शायद महाभारत का जवाब यही है, अपने लोगों से प्रेम करो, लेकिन अन्याय का साथ मत दो, क्योंकि गलत व्यक्ति के प्रति निष्ठा कभी कभी सही व्यक्ति के प्रति अन्याय बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कर्ण की यह वैकल्पिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और क्या है संसार 2 चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे जरूरी, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कर्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, या अगर अर्जुन के पास गांडीव नहीं होता तो महाभारत का युद्ध कौन जीतता, या फिर महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा वास्तव में कौन था? आप जिस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी रिकमेंडेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और क्या है संसार 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमारे फैसलों, हमारे कर्मों और धर्म की परीक्षा की कहानी है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।